हम इधर ग्राहक का निःशुल्क सेवा प्रदान करते हैं, अकाउंट ओपनिंग करते हैं, किसी भी बैंक से राशि। तो वहाँ आधार कार्ड क्यों मांगते हैं? केवाईसी नहीं अपडेट रहेगा तभी आपका वो केवाईसी बनाने के लिए आधार कार्ड पैन कार्ड आपसे मांगेगा। ये केवाईसी का मतलब है नो यूर। आप जब बैंक में पैसा रखा है तो जिम्मेदारी तो बैंक का होगा। कभी नहीं गए और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी को, अगर ऐसा फ्रॉड फ़ोन आता है तो वो फ़ोन मत। कलकत्ता जंगल पड़ा रहती एसबीआई ब्रांच में आ चुकल बानी। सर से कुछ बात करेंगे, यहाँ के कस्टमर से कैसे हैंडल करते हैं। कस्टमर सब बोलते हैं, यहाँ के कस्टमर जाते हैं तो हमसे बात करते हैं, बोलते हैं यहाँ ब्रांच में अच्छा सर इस सर्विस देते हैं। इसलिए मैं बात करने के लिए आया कि बड़ा ब्रांच में हम गए थे तो वहाँ से आधार कार्ड कुछ पैन कार्ड मांग रहे हैं, पैसा जमा करने के लिए निकालने के लिए। हम लोग यहाँ के लिए बिहार से या लड़के लवाते हैं तो उसको आधार कार्ड क्यों मांगते हैं, इनसे बात करेंगे। सर यहाँ हमसे परमिशन मिलता है कि हम लोग बड़ा ब्रांच में जाते हैं तो वहाँ आधार कार्ड क्यों मांगते हैं? आधार कार्ड ब्रांच पैसा हम जैसे 40,000 जमा करना है, चाहे 20,000 जमा कर दिए तो वो जाते हैं तो बड़ा ब्रांच में कहते हैं आगे आधार कार्ड दो पैन कार्ड दो तो हम पैसा लेंगे। नहीं, बड़ा वाला ब्रांच में अगर आपका केवाईसी नहीं अपडेट रहेगा तभी आपका वो केवाईसी बनाने के लिए आधार कार्ड पैन कार्ड आपसे मांगेगा। केवाईसी बराबर होगा तो नहीं मांगेगा, अगर केवाईसी बराबर नहीं होगा तभी आपके पास से आधार कार्ड पैन कार्ड वो मांगेगा। नहीं, केवाईसी तो पूरा फुल रहता है। हम भी गए थे पैसा जमा करने के लिए, हमसे भी वहाँ के मांगे थे कि आप आधार कार्ड पैन कार्ड पूरा दो एड्रेस अपना। नहीं, ये केवाईसी का मतलब है नो योर कस्टमर। बैंक कभी भी किसी भी कस्टमर से केवाईसी का जांच कर सकते हैं किसी भी टाइम पे। तो ऐसा कुछ बात नहीं हमसे मांगा है उससे नहीं मांगा, ऐसा कुछ बात नहीं। बैंक जो कस्टमर से चाहेगा जो इस कस्टमर से हमको केवाईसी मांगना है तो उस कस्टमर से बैंक चाह सकते हैं। ठीक है, ये बैंक के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, इसलिए बैंक कभी भी किसी से केवाईसी मांग सकते हैं। अच्छा, जैसे हम पैसा तो बैंक में रख दिए हैं तो वो बैंक वाला की जिम्मेदारी हो जाता है कि कस्टमर का? नहीं, आप जब बैंक में पैसा रखा है तो जिम्मेदारी तो बैंक का होगा। बैंक का होगा। तो ये जो फ्रॉड वाला है, फ्रॉड वाला तो बैंक से जो पैसा कट जाता है उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? नहीं, ये कैसे आप कैसे बैंक अकाउंट को यूज़ कर रहे हो इसके ऊपर ये निर्भर करता है। बैंक से ऑटोमेटिक कुछ नहीं निकलता है, अगर कस्टमर कुछ गलत किया होगा तो ही बैंक से चार्जेस माइनस होता, कुछ नहीं तो नहीं होता कुछ। नहीं, एक विशाल नाम का लड़का मेरे को फ़ोन किया कि मैं बैंक में 40,000 डाला था, उसमें मेरे के फ़ोन आया रात के 12 बजे रात के कि देखो उसमें तुम्हारा में पैसा डाला गया है फिर वापस। तो फ़ोन खाली देखा बस, उसके बाद उसका पैसा गोल हो गया। नहीं, ये तो अभी जो चल रहा है ऐसा बहुत फ्रॉड हो रहा है। हाँ, तो इसके बारे में सरकार हमको सतर्क कर रहा है कि आप किसी भी अनजान नंबर से फ़ोन नहीं उठाएगा। हाँ, वो किसी ओटीपी मांगेगा तो नहीं देना। एटीएम नंबर, अकाउंट नंबर, आधार नंबर, ये सब अभी रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, तो इसलिए अगर सोचिए आपके पास एक नंबर आया, आपका वो एटीएम कार्ड का नंबर मांगा, आपने एटीएम कार्ड का नंबर दे दिया, आपके पास ओटीपी आया, ओटीपी मांगा, आपने दे दिया, तो आपका अकाउंट से तो घटेगा ना। तो इसलिए आपको सतर्क रहना होगा। अगर ऐसे कॉल आएगा तो वो नहीं रिसीव करना है, तो बैंक से नहीं कटेगा। अच्छा, वो लोग के नंबर कहाँ से मिल जाता है? ये एक सवाल ऐसे आपने पूछा। ये नंबर वो लोग नंबर, वो तो मास्टरमाइंड है ना, वो बहुत जगह से नंबर पता कर लेते हैं। हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे फ़ोन आते हैं, हाँ ये दो वो दो से ये दो, आप इतने रुपए जीते हो। हाँ, ठीक है, तो हम कभी भी ऐसी क्या बोले ऐसी जगह में कभी नहीं गए। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी को, अगर ऐसा फ्रॉड फ़ोन आता है तो वो फ़ोन मत उठाए। अगर गलती से उठा भी ले तुरंत काट दे। ठीक है, अपना परिचय थोड़ा बताइए ना। हम एक सीएसपी ऑपरेटर है, मौसट ब्रांच के अंडर जंगलपड़ा शाखा है।
जंगलपड़ा में है हमारा ग्राहक सेवा केंद्र SBI का, मौसाट ब्रांच के अंडर में है। मुसाट जो बड़ा ब्रांच है। हाँ, बड़ा ब्रांच वाला जो ब्रांच है वो मौसाट में है। मौसाट के अंडर हमारा जंगलपड़ा में SBI का ग्राहक सेवा केंद्र है। हम इधर ग्राहक का निःशुल्क सेवा प्रदान करते हैं, अकाउंट ओपनिंग करते हैं, किसी भी बैंक से राशि निकलते हैं, आधार से काम होता है, आधार से रुपए निकलता है, ATM से रुपए निकलता है, सभी काम इधर से होता है। एक बार में जिसे छोटा ब्रांच जीरो बैलेंस के जिसे खाता जो खुलवाया है तो उसको एक बार में पैसा माने डालना रहेगा 50,000, तो कौन तरीका से एक बार में पेटीएम से चले जाएगा ATM से? नहीं, हमारा इधर जो अकाउंट होता है, जनधन योजना का जो अकाउंट होता है, उस अकाउंट में इधर जो अकाउंट होता है वो जनधन योजना का अकाउंट है। इधर इस अकाउंट का कुछ रेस्ट्रिक्शन है। हम एक अकाउंट में एक दिन 20,000 रुपये जमा कर सकते हैं, एक दिन में एक अकाउंट में। और इधर का जो ग्राहक है वो एक साथ एक आधार कार्ड से फिंगरप्रिंट देकर 30,000 रुपये उठा सकते हैं एक दिन में। माने एक दिन में निकल लेगा 30,000? हाँ, एक दिन में 30,000 इधर से निकल सकते हैं। जमा कितना हो सकता है? जमा अकाउंट नंबर से 20,000 जमा हो सकता है और आधार नंबर से 30,000 जमा हो सकता है। और इधर का जो ATM जो कार्ड है उसका लिमिट है पर डे 10,000। पर डे ATM से 10,000 रुपये निकल सकते हैं। जो SBI ग्राहक इधर का जो अकाउंट है, इधर से जो अकाउंट होता है उस अकाउंट से KYC हुआ नहीं हुआ कि आप करके दिए होंगे? हाँ, ऐसा तो बहुत सारे लोग आते हैं जो ऐसे ज़्यादा नहीं जानते, तो इसका KYC फॉर्म फिलअप कर दिया, क्या करना होगा, उसके साथ क्या क्या देना होगा, हाँ, किधर जाना होगा, वो सब हम कर देते हैं। और दूसरा ब्रांच में हम लोग गए थे, हमारे KYC एक लड़का के नहीं हुआ था, हम लोग बोले यहाँ से सर कर दीजिए, तो बोलते हैं अपना जाओ बिहार में करा लेना। नहीं, ये बात सही है। KYC एक्चुअली KYC का जब भी ब्रांच आते हैं KYC किसी का, तो उसी मेन ब्रांच में ही जाकर KYC करना होगा। ठीक है, आपका समझिए आपका बिहार में ब्रांच है तो आप इधर नहीं KYC होगा आपका बिहार में जो इस ब्रांच में आपका अकाउंट है उस ब्रांच में जाकर आपको KYC फॉर्म जमा करना पड़ेगा। जैसे कि हम यहाँ पर हैं, हमारा KYC ख़त्म हो गया तो हमको बिहार जाना पड़ेगा कि यहाँ से आप कर सकते हैं? नहीं, यहाँ से नहीं होगा, आपको बिहार में जाकर कराना पड़ेगा। अच्छा, थैंक यू। कस्टमर कोई आता है तो लफड़ा नहीं करता है ना आपको? फिर से एक बार बोलिए। कस्टमर जैसे आ गया, जैसे कोई सर्वे डाउन हो गया तो उस पर गुस्सा वसा कस्टमर कभी किया है कि नहीं आपसे? नहीं, वो तो होता है। हाँ, वो तो एक आध बार होता है। अगर ये तो पूरा इंटरनेट का व्यापार है, अगर किसी भी टाइम पे इंटरनेट नहीं होता, सर्वर नहीं होता तो हम कुछ नहीं कर सकते। 2 दिन पहले ही हुआ था, सुबह से दोपहर तक पूरा कस्टमर इधर आता है, हाँ, जमा करने के लिए, उठाने के लिए। तो जब भी सर्वर नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे बड़ा ब्रांच में भी होता है, ये तो स्वाभाविक व्यापार है ना। तो सर्वर नहीं होगा तो कुछ काम नहीं होगा। हमसे कुछ लड़के लोग बोले थे कि कितना सर्विस मिल रहा है, सच्ची में यहाँ सर्विस अच्छा मिल रहा है, अच्छा से कस्टमर हैंडल कर रहे हैं। SPH ब्रांच जंगलपड़ा में आया हूँ, आज देखे बात किए सर से तो अच्छा लगा बात करके। आवाज़ जनता के न्यूज़ देखत रहम, सर से मिल के बहुत बढ़िया लगल। सर थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू।